हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ना। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने 13 वर्षों के अथक परिश्रम, ऑफलाइन कोचिंग के सफलतम इतिहास के बाद आज इस विषम परिस्थिति में हम आपके लिए अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन दबाइए, लोगों को शेयर करिए कि भाई दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस अब यूट्यूब पर आ गया है। आप अपनी कॉमर्स की पढ़ाई की चिंता एकदम छोड़ दीजिए। अब दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस है ना, आप सबसे बेहतर यहाँ पा सकते हैं और आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको इससे बेहतर कहीं कुछ मिले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरा प्रॉमिस है। प्यारे बच्चों, हमने इशू ऑफ शेयर के हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपको बता दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पेपर में आते हैं, 2 नंबर में, 4 नंबर में। तो जब वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो चूंकि वो इतने छोटे रूल हैं कि वो हमारी नज़रों से निकल जाते हैं। नहीं जाने दूंगा मैं आपके लिए, वो कुछ भी आपसे मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप हमसे जुड़े हैं, आप अपनी पढ़ाई को सबसे बेहतरीन सुनिश्चित करिए। हमने पिछले 13 वर्षों का सफलतम इतिहास दोहराया है, बार बार दोहराया है, हर साल टॉपर दिया है और यकीन मानिए इस साल भी हम टॉपर देना सुनिश्चित करते हैं और वो आप होंगे। यकीन मानिए आप जितनी बेहतरीन पढ़ाई करेंगे हम उतने ही बेहतर बनने का प्रयास करेंगे। हमारा और आपका साथ एक सफलतम इतिहास ज़रूर दोहराएगा। हम इस ऑनलाइन नेटवर्क पर एक क्रांति बनकर आए हैं। आप यूट्यूब चैनल जितने भी हैं आप सब सर्च कर डालिए। अगर आपको इससे बेहतर मिले तो आप अनसब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद हम आपको सबसे बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर का अंशों का अधिमानी आवंटन, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कहते किसे हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप क्या जानेंगे? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जब कभी कंपनी अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों को, ध्यान देना आप और गहराई से पढ़िए, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 में ये कहा है, या नियम 14 कह लीजिए, कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 14 में ये कहा है कि अधिमानी आवंटन से अभिप्राय संपूर्ण आवंटन किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाना जिससे कंपनी पूर्व से ही परिचित है। ध्यान देना मैंने क्या कहा, अधिमानी आवंटन से आशय ऐसे आवंटन से है कि जब संपूर्ण आवंटन किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाए जिससे कंपनी पहले से ही परिचित है। मतलब जब कभी कंपनी अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों को अंशों का आवंटन करती है तो उसे अधिमानी आवंटन कहा जाता है। जनरली क्या होता है कि कंपनी अंशों का आवंटन करने के लिए या निर्गमन करने के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करती है। उस प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से आप एप्लीकेशन करते हो, तो जब आप एप्लीकेशन करते हो, एप्लीकेशन मनी भेजते हो, तब फिर कंपनी आपको शेयर अलॉटमेंट करती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, कंपनी अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों को, जिनको पहले से ही जानती पहचानती होगी, जैसे प्रमोटर जिन्होंने कंपनी को बनाने की सोच से लेकर कंपनी को बनाने संबंधी कार्य किया, जोखिम उद्योगपति मतलब वो जिसने रिस्क उठाया है कंपनी को चलाने के लिए, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर है, हमारे यहाँ जो फाइनेंसर है जिसने हमें पैसा या वित्त उपलब्ध कराया, हमारा सप्लायर भी आदि, ये वो लोग हैं जो कंपनी में पहले से ही जुड़े हुए हैं, कंपनी जिनको जानती पहचानती है। और अगर कंपनी इनको शेयर देना चाहे तो दे सकती है। तो जब कभी कंपनी अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों को, इसके लिए कोई प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, चूँकि उनको हम पहले ही जानते पहचानते हैं, बस
आवेदन दिया, उनको शेयर मिल गया। तो मुद्दा ये बना, जब कभी कंपनी अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों को अंशों का आवंटन करती है तो उसे ही अंशों का अधिमानी आवंटन कहते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा कंपनी कर कब सकती है? ठीक बच्चों, ऐसा कंपनी कर कब सकती है? तो कोई भी कंपनी अंशों का अधिमानी आवंटन कर सकती है, लेकिन तब जब उसके 3/4 अंशधारी अधिमानी आधार पर अंश निर्गमन के लिए सहमत हों, तभी ऐसा आवंटन हो सकता है, अन्यथा ऐसा आवंटन नहीं हो सकता। मतलब एक सामान्य सभा लाई जाएगी, उस सामान्य सभा में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाएगा, और उस विशेष प्रस्ताव का मतलब ये होगा 3/4 मतलब 75%। अगर 3/4 अंशधारी इस बात के लिए सहमत होते हैं कि हाँ अंशों का अधिमानी आवंटन कर दिया जाए, तभी अंशों का अधिमानी आवंटन होगा, अन्यथा अंशों का अधिमानी आवंटन नहीं होगा। ये मेरा दावा है कि आपको अंशों का अधिमानी आवंटन नहीं पता रहा होगा, और अगर पता भी रहा होगा तो आप इसके बारे में संपूर्ण बातें नहीं जानते हैं, वो आप यहाँ इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो आइए अंशों का अधिमानी आवंटन। तो मैंने कहा कंपनी अधिनियम 2013 का नियम 14 ये कहता है कि अंशों के अधिमानी आवंटन से आशय संपूर्ण आवंटन किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाना जिससे कंपनी पहले से ही परिचित हो। तो जब कभी कंपनी अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों को अंशों का आवंटन करती है तो उसे अंशों का अधिमानी आवंटन कहते हैं। और जब कभी कंपनी अंशों का अधिमानी आवंटन करेगी तो इसके लिए कंपनी को एक सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव 3/4 अंशधारी जब सहमत होंगे, तभी ऐसे अंशों का अधिमानी आवंटन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए ये भी मान लिया। और दूसरी बात, अगर किसी भी व्यक्ति को अधिमानी आधार पर अंश का आवंटन हुआ, प्रेफरेंशियल अलॉट, ध्यान देना ये प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। अगर किसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ तो वो अपने प्राप्त अंशों को निर्गमन के 3 वर्ष के भीतर तक बेच नहीं सकता। मतलब अगर वो उनका हस्तांतरण करना चाहे तो 3 वर्षों तक उनको बेचा नहीं जा सकता है। 3 वर्ष पूरे होने के बाद ही वो व्यक्ति, वो पूर्व परिचित व्यक्ति जिसने कंपनी से अंश प्राप्त किया, वो अपने अंशों को अगर खुले बाजार में बेचना भी चाहे तो 3 वर्ष पूरा होने के पहले बेच नहीं सकता, स्पष्ट रोक होगी। तो जब कभी कंपनी अपने पूर्व परिचित व्यक्तियों को अंशों का आवंटन करती है तो उसे अधिमानी आवंटन कहते हैं। ऐसा अधिमानी आवंटन तभी हो सकता है जब कंपनी की सामान्य सभा में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाए और 3/4 अंशधारी सहमत हों। और अगर किसी को अधिमानी आधार पर अंशों का आवंटन हुआ तो वो अपने अंशों को 3 वर्ष पूरा होने के पहले बेच नहीं सकता। ये तो था इसका परिभाषा। अगर आपको अधिमानी आवंटन के बारे में पता भी रहा होगा तो आपको इसकी परिभाषा पता रही होगी। अब इसमें कुछ नियम आए हैं सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रत्याभूति विनियामक बोर्ड, भारतीय प्रत्याभूति विनियामक बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर डिवेंचर ये सिक्योरिटीज़ में आते हैं, प्रत्याभूति में आते हैं, प्रतिभूति में आते हैं। और शेयर डिवेंचर आदि के निर्गमन से संबंधित जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? सेबी के द्वारा बनाए जाएंगे। तो सेबी ने अधिमानी आवंटन के लिए भी निर्गमन बनाया, नियम बनाया। तो इसमें क्या कहा गया? सेबी के अनुसार, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू सेबी के अनुसार ऐसे निर्गमन का न्यूनतम, ध्यान देना, या ऐसे आवंटन का न्यूनतम निर्गमन मूल्य क्या होगा? तो आप ऐसा कह लीजिए, ऐसे आवंटन का निर्गमन या न्यूनतम निर्गमन मूल्य, अधिमानी आवंटन का न्यूनतम निर्गमन मूल्य क्या होगा? तो अधिमानी आवंटन का न्यूनतम निर्गमन मूल्य संचालक मंडल द्वारा अधिमानी आवंटन का निश्चय करने के 26 सप्ताह पूर्व हमारे अंशों का जो सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम मूल्य होगा उनका औसत। साल भर में सप्ताह कितने होते हैं बच्चों? 52। यहाँ कितने सप्ताह की बात की गई? 26, मतलब आधे साल। ठीक, जस्ट हाफ एंड ईयर, मतलब आप 6 महीने भी कह सकते हो। तो मतलब ये कि जब कभी अधिमानी आवंटन हुआ
तो अधिमानी आवंटन का निर्गमन मूल्य क्या होगा? तो वहाँ ये कहा गया है संचालक मंडल द्वारा अधिमानी आवंटन का निश्चय करने के 26 सप्ताह पूर्व तक, या कह लीजिए आप 6 महीने तक, ठीक। तो 26 सप्ताह पूर्व तक जो हमारे अंशों का सबसे अधिकतम मूल्य रहा हो, सबसे न्यूनतम मूल्य रहा हो, उनका औसत ही ऐसे अधिमानी आवंटन का मूल्य निर्धारित किया जाएगा, ठीक। तो आप ऐसा कहिएगा, अधिमानी आवंटन के निर्गमन का मूल्य क्या होगा? तो अधिमानी आवंटन के निर्गमन का न्यूनतम मूल्य संचालक मंडल द्वारा अधिमानी आवंटन करने के निश्चय कर लेने के 26 सप्ताह पूर्व का जो सबसे अधिकतम और न्यूनतम मूल्य होगा, उसका औसत ही ऐसे निर्गमन का मूल्य होगा, ठीक। और एक बात और, अगर सेबी ने ये डिसाइड कर लिया या अधिमानी आवंटन 15% समता के बराबर हो रहा है, मतलब जितना हमारे पास इक्विटी शेयर हैं, जितना हमारे पास इक्विटी शेयर हैं उसका 15% हम अधिमानी आवंटन ही कर दे रहे हैं, तो ऐसे निर्गमन का खुला प्रस्ताव अनिवार्य माना गया है। ध्यान देना फिर से, अगर ये निश्चय हुआ कि हमारे पास जितने अंश हैं उसका 15% हम निर्गमन करेंगे और अधिमानी आवंटन करेंगे। ध्यान देना, अगर कभी भी अधिमानी आवंटन 15% समता के बराबर किया गया तो वहाँ ये कहा गया है कि ऐसे निर्गमन का खुला प्रस्ताव लाना अनिवार्य है। ये तो इतने सारे रूल थे। अब बात आई जर्नल एंट्री की। तो प्यारे बच्चों, जब कभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा तो उसके लिए जर्नल एंट्री वैसी ही होंगी जैसे सामान्य अंशों के निर्गमन के लिए होती हैं, ठीक। मतलब सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर। सम मूल्य पर आप आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट के लिए आइएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ETC। आप ये एंट्री इतना याद कर चुके हैं कि हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस इतना हिंट आपको देना था कि अधिमानी आवंटन के लिए जर्नल एंट्री वही होंगी जो पहले से आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अधिमानी आवंटन उम्मीद है आपको पूरा याद हो गया होगा, परिभाषा आपको याद हो गई, सेबी की जो गाइडलाइन दिया गया है वो याद हो गई। अगर इतना याद हुआ और आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। और ये मेरा दावा है कि आपको इससे बेहतर और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगले दिन पुनः आपसे नए क्लास, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर संपर्क करिए। आपको पेड क्लास की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। इसमें यह होगा कि आपको एक निर्धारित शुल्क, जो बहुत थोड़ा होगा, निर्धारित शुल्क जमा करके आप डेली वीडियोज हमसे पा सकते हैं, ठीक। आप PDF पा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को सबसे बेहतरीन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस हैं ना, कॉमर्स में फिर काहे की चिंता। आप कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, ठीक बच्चों। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।